गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों कल हम तो 7वीं कक्षा के पहला पद्य वह चिड़िया जो पद्य में कवि केदारनाथ अग्रवाल अपने मन में एक नीले पंख वाली पक्षी के चित्र बनाकर उस पक्षी क्या चाहती है और उसके मन में स्वभाव कैसे उत्पन्न होती है, उस स्वभाव को उन्होंने जिस तरह पूर्ण कर लेता है, उसे क्या क्या प्रिय है, इसके बारे में चर्चा करते हुए हमारे साथ बांट लिए हैं। तो आज कल आप हम 2 पद देखे हैं और दोनों पद का भावार्थ भी हम चर्चा किए हैं। तो उसमें नीले पंख वाले पक्षी आप समझकर कवि केदारनाथ अग्रवाल उसके स्वभाव के बारे में चर्चा किए हैं। तो उसे पहला पद्य में कवि कहते हैं अन्न से उस नीले पंख वाले पक्षी से बहुत प्यार है, और दूसरे पद में और एक उसका आदत कहते हैं कि एकांत को वह पक्षी बहुत प्यार करती है और एकांत से रहने के लिए वह बहुत चाहती है। तो इस तरह पहला और दूसरा पद्य में कवि अपने आप को नीले पंख वाली पक्षी समझकर उस स्वभाव को व्यक्त किए हैं। तो फिर और एक बार जरा पुनरावर्तन देखिए बच्चों, कल क्या हुआ है उसके बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंख वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में खुशी से गाती है, मुंडराती मतलब लहराती है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह एकांत चाहती है, फिर भी एकांत में वह बहुत खुशी से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। तो बच्चों कल यहाँ तक हम चर्चा किए हैं, वह पक्षी नीले पंख वाली पक्षी क्या चाहती है और उसके अनुसार वह अपना चाह को जिस तरह पूर्ण कर लेती है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो आज अंतिम पद के बारे में हम अंतिम पद में कवि क्या कहते हैं और नीले पंख वाली पक्षी का अंतिम इच्छा क्या है तो उसके बारे में हम अंतिम पद में तो उसकी इच्छा क्या है उसके बारे में हम देखेंगे बच्चे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अंतिम पद में कवि कहते हैं कि तो इसमें भी कुछ नए शब्द आएंगे बच्चों, लिख लो आप। टटोलना, वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलना मतलब ढूंढना या पता लगाने के लिए इधर उधर हाथ रखना। ढूंढना या पता लगाने के लिए उधर इधर हाथ रखना। और गरबिली मतलब
गरबी मतलब पाश्चात्य। तो देखो बच्चे, कवि क्या कहते हैं, अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी है। यह नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया क्या है, अत्यंत साहसी है और गर्व से भरी हुई है। साहसी मतलब धैर्यवान और बलवान है, साथ गर्व से भी भरी हुई है, क्योंकि चिड़िया अत्यंत साहसी है और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी बहती हुई नदी के ऊपर से जल ले आती है। यह क्या होता है, पक्षी देखने के लिए बहुत छोटा है। यह छोटी सी पक्षी क्या होता है, देखने के लिए तो बहुत छोटा है, फिर भी अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है। बहती हुई नदी के ऊपर से जल ले आती है। तब जोर से बहती हुई नदी के ऊपर से यह क्या करते हैं, अपने चोंच की सहायता से यह क्या करती है, पानी ले आती है। और तो इसका अर्थ यह होता है कि अर्थात जल से अपनी प्यास बूझ लेती है और नदी से और उसकी जल से भी बहुत प्यार करती है। तो यह पक्षी क्या है, देखने के लिए बहुत छोटा है, फिर भी बहुत साहसी और गर्व से भरी हुई है। तो यह पक्षी क्या करती है, बहती हुई नदी के ऊपर से अपनी चोंच की सहायता से पानी ले आती है और पानी से अपनी प्यास बूझ लेती है, फिर और नदी की जल से बहुत प्यार करती है। तो अंतिम पद में कवि इस तरह पक्षी के साहस और धैर्य के बारे में प्रशंसा करते हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह बहती हुई नदी, तो अपना साहस दिखाने के लिए और धैर्य दिखाने के लिए वह बहती हुई नदी में जाकर पानी ले आती है। अपनी चोंच की सहायता से पानी ले आकर अपनी प्यास बुझा लेती है, फिर नदी और उसके जल से भी वह बहुत प्यार करती है। तो अंतिम पद में बच्चों कवि इस तरह उस पक्षी की साहस और धैर्य के बारे में प्रशंसा करते हैं। तो इस अंतिम पद में आए हुए नए शब्द है, नए शब्द आप इधर देख सकते हैं। टटोलना मतलब ढूंढना या पता लगाने के लिए इधर उधर हाथ रखना या इधर उधर घूमना, ढूंढना या पता लगाने के लिए। अब आप भी देखते रहते हो, पंछी अपना खाना ढूंढने के लिए हो या खाना खोजने के लिए वो क्या करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसका उदाहरण इधर कवि देता है कि टटोलना शब्द का अर्थ वही होता है। तो पक्षी उधर खाना हो या पानी ढूंढने के लिए वो क्या करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उसी तरह इधर क्या होता है, पक्षी अपना खाना ढूंढने के लिए या अपना प्यास बुझाने के लिए वह पानी की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उस समय बहती हुई नदी से भी वे क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए कोशिश करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। तो वह देखकर कवि वह पक्षी की साहस और धैर्य का प्रशंसा करते हैं। तो अंतिम पद में कवि इस तरह पंछी के बारे में वर्णन करते हुए और पद्य समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप तीनों पद का भावार्थ सुने हैं। तो मैं आपको अगली कक्षा में इस पद्य का सारांश है, उसका भावार्थ क्या है आपको मैं लिखवाता हूँ। अब सुने हो आप, देखेंगे अगली कक्षा में आपको इसके बारे में और जरा चर्चा करते हुए पद्य का सारांश लिखवाता हूँ। धन्यवाद बच्चों।